टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। और 23 मार्च का दिन ऐसा दिन है जिस दिन शहीद भगत सिंह जी को फांसी लगाई थी अंग्रेजों ने। और सिर्फ फांसी नहीं लगाई थी, फांसी का जो दिन तय किया था सरकार ने, कोर्ट ने, उससे एक दिन पहले फांसी लगा दी। और एक दिन पहले सिर्फ फांसी नहीं लगाई, उनके शरीर के, पार्थिव शरीर के टुकड़े करके छोटे छोटे बोरियों में डालकर, मिट्टी का तेल डालकर सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी को जलाने के लिए हुसैनी वाला लेकर जा रहे थे। तो हुसैनी वाला के अंदर जो गांव के लोग थे, उन गांव के लोगों ने उनके पार्थिव शरीर के जो टुकड़े किए थे, उन बोरियों को छीन लिया अंग्रेजों से। काली घटा कहते हैं छा गई और बहुत ही धरती में भी जैसे बहुत नाराजगी, उस तरीके का माहौल बना। और वो छीन कर हुसैनी वाला में इन तीनों का, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जी का अंतिम संस्कार वहाँ के ग्रामवासियों ने किया, गांव वालों ने किया। और वहाँ पर तीनों के सोने के मुखौटे बाद में लगाए गए। लेकिन इस जगह पर 3 या 4 बार पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई हुई आज़ादी के बाद। और हर लड़ाई के अंदर जब वो लोग, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, वो झेलम का किनारा है, और वहाँ से वो लोग उनके वो सोने के मुखौटे जो थे, चेहरे, वो भी उठा के ले गए। आप सोच सकते हैं शहीदों के चेहरे को उठा के लेके जाता है, मगर ऐसा हुआ। उसके बाद उस स्थान को, जो कि मुझे लगता है कि भारत के अंदर और पंजाब के अंदर उससे ज़्यादा पूजनीय स्थल कोई होगा नहीं, जहाँ पर हमारे देश के 3 जवान युवा शहीद हुए और उनका अंतिम संस्कार हुआ। और उस स्थान पर इतने सालों तक उस इलाके को डेवलप नहीं किया गया। लेकिन जब केंद्र में हमारी सरकार बनी तो पहली बार हुसैनी वाला को एक शहीद स्मारक के रूप में हमारे मंत्रालय ने, संस्कृति मंत्रालय ने डेवलप किया और पंजाब को सौंपा। भगत सिंह के नाम पर लोग हर प्रकार की राजनीति करते हैं, लेकिन भगत सिंह जी को समझना बहुत जरूरी है। भगत सिंह जी ने कहा कि जो इनकलाब आता है वो इनकलाब बम और बंदूकों से नहीं आता, इनकलाब आता है विचारों से। और आज के जो विचार हैं, जिन लोगों ने हमारे देश के लिए शहादत दी, क्या हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, हम सबको सोचना है। और यहाँ मुझे बात याद आती है प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाए। उन सभी हमारे देश के जो हीरोज हैं, जो असली हीरो हैं, उनकी यादगार में अपने इतिहास को याद करें। जो फिल्मों के हीरो हैं वो हीरो होंगे, लेकिन देश के जो हीरो हैं वो ये लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। और उन देश के जो हमारे हीरोज हैं, जो नायक हैं, उन नायकों को याद करके उनके दिखाए रास्ते पर चले और इस बात का ध्यान रखें कि उन्होंने देश के लिए मरे वो लोग, लेकिन हमें देश के लिए जीना है। क्योंकि देश आज़ाद हो गया, क्या हम उनके आज़ादी के सपने को पूरा कर पाए? क्या हमने सही काम किए? क्या छोटी सी चीज़, स्वच्छता नहीं रख सकते? हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते? हमारे यहाँ पे आए हुए कलाकारों का मान सम्मान करना चाहिए। हमें अपने आप को ठीक रखना है, हमें लोगों का ध्यान रखना है, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना है। जो भी हम अच्छे काम करेंगे वही समझिए कि देश की सेवा और देश प्रेम के काम है। और आज समय है कि जब भारत 75 साल आज़ादी के पूरे कर रहा है, तो हम देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर अगले 100 साल में, मतलब 25 साल और भारत किस रास्ते पर चले, इसकी कामना करनी चाहिए। और जो छोटी मोटी, मतलब मैं दिल्ली के बारे में बात नहीं करना चाहती, जिस तरीके की घटिया राजनीति यहाँ पर लोगों ने की है, उस राजनीति से भी निजात दिलाने का काम होना चाहिए। और आज गटका परफॉर्म करने वाले जो हमारे बच्चे आए थे गुरदासपुर से, मैं उनको देखकर याद कर रही थी कि सिख क्यों बने इस देश में, सिखों की ज़रूरत क्यों पड़ी।
क्योंकि लगातार भारत पर आक्रमण हो रहा था और हिंदुओं को अपनी सेना चाहिए थी। हर हिंदू माँ ने अपनी कोख से पैदा किया हुआ बड़े बच्चे को या छोटे बेटे को गुरुओं को सौंपा, और गुरुओं को सौंपने वाले वही हिंदू माओं को मैं याद करना चाहती हूँ, क्योंकि किसी भी माँ के मन में क्या विश्वास होगा कि उसने अपने बच्चे को धर्म की रक्षा के लिए सौंप दिया, कुर्बान किया, ये जानते हुए कि वो बच्चा जिंदा रहेगा या नहीं इसके भी नहीं पता था। और जब 5 प्यारों की बात आती है, गुरु गोविंद सिंह जी की बात आती है, मैं कहती हूँ इस देश के ऊपर क्या क्या गलत काम हुए, कोई सिर्फ इतिहास उठा के पढ़ ले तो उसको समझ आ जाए। और जो लोग हिंदू सिखों को अलग करने की बात करते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि हिंदू माओं ने उनकी कुर्बानियों को तुम भूल गए, जिन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान किया गुरु जी के नाम पर। तो सबको एक होकर देश की सेवा और सुरक्षा के लिए काम करना है। भारत के अंदर भारत की रक्षा और भारत की सुरक्षा के लिए सबने एक होकर काम करना है। इस तरीके के जो विवाद पैदा करने वाले लोग हैं उनकी बातों में नहीं आना, ये सब लोग तय कर ले। इस तरीके की घटिया राजनीति का हिस्सा नहीं बनना। और मैं संस्कृति मंत्रालय की ओर से अपने सभी कलाकार भाई बहनों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने 23 मार्च का दिन, जो कि शहीदी दिवस है, उस दिन मेरे क्षेत्र में आकर मेरा मान सम्मान बढ़ाया। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भारत माता की जय का नारा लगवाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है एक आखिरी बात जरूर बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चे और जवान बच्चे यहाँ खड़े हैं। और वो बात है कि एक किसी बहुत बड़े राइटर ने ये बात कही, लेखक ने ये बात कही कि अगर आप मुझे किसी देश के लोगों के नायकों के नाम बता दो, उनका चरित्र बता दो, तो मैं देश का भविष्य बता दूंगा। तो इस देश के नायक यहाँ बैठे जितने मेरे भाई बहन हैं, वो मुझे बताएं कि भगत सिंह उनके नायक है या नहीं, सुखदेव उनके नायक है या नहीं, राजगुरु उनके नायक है या नहीं। और इसी तरीके से हेमू जी भी वो व्यक्ति हैं जो कि सिंध प्रांत से थे और 20 साल की उम्र में, 19 साल असलियत में, 20 के भी नहीं हुए थे, उनको अंग्रेजों ने एग्जीक्यूट कर दिया था। सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले व्यक्ति आपके नायक है या नहीं। और जब आपको याद आए कि इतने छोटे छोटे बच्चों ने देश प्रेम के लिए अपनी जान दी, तो क्या उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर हम देश की सेवा करेंगे या नहीं करेंगे? सब वायदा करते हैं देश की सेवा करेंगे? हाथ खड़ा करके बताइए, देश की सेवा करेंगे? अरे भैया, आप लोग देश की सेवा नहीं करेंगे? सब लोग देश की सेवा करेंगे? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत, बोले सोनिहाल। जो लोग यहाँ थोड़े से खड़े हैं, मेरा आग्रह रहेगा कि जहां जहां कुर्सी मिल जाए वहां बैठ जाए, हमें बंगला दिख सकता है। और एक दूसरे का ध्यान रखना भी देश सेवा है। इस बात का ध्यान रखें कि जब हम खड़े होते हैं तो बैठे हुए लोगों को दिखाई नहीं देता, और जिनको फोटो लेनी है वो कोने से ले, ताकि बीच में आके लोगों का जो देखने के लिए आए वो खराब ना हो, माहौल खराब ना हो, इसका भी ध्यान हमको ही रखना है। सभी भाई बहनों को प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद। आज ईस्ट पटेल नगर मंडल में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर दिल्ली शहर में कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में हमारी लोकप्रिय सांसद, विदेश राज्य और संस्कृति मंत्रालय बहन मीनाक्षी लेखी जी का भूतपूर्व योगदान रहा है। इस कार्यक्रम को आज हम ईस्ट पटेल नगर मंडल में आनंद पर्वत चौक पर कर रहे हैं। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। अमृत महोत्सव जो हमारे मंडल में कार्यक्रम रखा गया है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज 23 मार्च हिंदुस्तानियों के दिल की धड़कन, महान देशभक्त, आज़ादी के मतवाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, इसमें तमाम जो है आनंद पर्वत की जनता जो है शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी से
प्यार करती हुई इस प्रकार उमड़ गई है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जितिन निश्चल जी का, अशोक गौतम जी का, जिन्होंने शहीदों को याद करने के लिए यहाँ इतना बड़ा तभी सफल होगा जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है असली में लगाया जाएगा, जब गरीबों का जो है दर्द जो है लोग समझेंगे कि वाकई में इनका दर्द है। क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह जी ने अपनी माँ से कहा था कि माँ ये आंसू जो है साफ कर ले, ये आंसू जो है व्यर्थ नहीं जाएंगे। जब जब हिंदुस्तान की तरफ कोई बुरी नज़र से देखेगा, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की तरह हजारों नौजवान इस देश के ऊपर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही मेरी श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जिन्होंने 75 वर्ष पूरे होने पर इसको पूरे देश में बड़े धूमधाम से इस कार्यक्रम को हर जगह कर रहे हैं। और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, छत्रपति शिवाजी, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, ये इस प्रकार के जो है वो कार्यक्रम रहते थे। लेकिन कांग्रेस सरकार ने जिन्होंने इतने साल तक इस देश पर सत्ता का दुरुपयोग किया, वो आस्था इन नामों को बुलाने में उन्होंने पूरी चेष्टा की और उसको एक तरह से भुला दिया। ये तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि सिर्फ देश के लिए ही पैदा हुए हैं और आज लगातार 5वीं बार पूरे विश्व में 1 नंबर के स्थान पर आने के लिए पूरे विश्व गुरु जहां देश बनने जा रहा है, ये प्रयास सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति के रूप में जो व्यक्ति कार्य करेगा, और वो भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र सिपाही हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना। लेकिन साथ साथ आज जहां हमारे देश को पहुंचना चाहिए था, बहुत पीछे जो पीछे सत्ता में रहे, उन लोगों ने देश को बहुत पीछे धकेला। हमें पूरी उम्मीद है आज जो हमारे देश के लाल हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर साल में कम से कम पूरे भारतवर्ष में ऐसे कार्यक्रम, देशभक्ति के कल्चर प्रोग्राम, जो कि आज हमारे लोकप्रिय सांसद मीनाक्षी लेखी जी के सहयोग से, क्योंकि वो सांस्कृतिक मंत्रालय भी है और विदेश राज्य मंत्री भी है उनके पास, तो ये पूरे दिल्ली में जगह जगह पर, हर विधानसभा सीट पर या हर नगर निगम सीट पे ऐसा कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए, ताकि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो इन कार्यक्रमों को देखे और उसमें आज़ादी के महोत्सव को समझे कि कैसे कैसे वीरों ने बलिदान देकर इस देश को आज़ाद करवाया। उनका कोई नामो निशान पीछे जो सरकारें हैं उन्होंने बिल्कुल मिटाने की कोशिश की, लेकिन फिर से इसको जागृत करने के लिए ये जो हमारी स्कूल की किताबें हैं, पहली से लेके और कम से कम 10वीं तक के हर एक के पाठ्यक्रम में ये सब चीज़ें इन हमारे शहीदों की आनी चाहिए, ताकि हमारी जो नई जनरेशन है उनको पता चले कि देश की आज़ादी का महत्व क्या है, देश को आज़ाद कराने में किन किन लोगों ने क्या भूमिका निभाई और कैसे देश आज़ाद हुआ। इस चीज़ का जब तक नई जनरेशन को नहीं पता चलेगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि आज इस पटेल नगर मंडल ने ये कार्यक्रम यहाँ पर आनंद पर्वत पर करवाया और इसमें हमारी लोकप्रिय सांसद बहन मीनाक्षी लेखी जी इस कार्यक्रम में पूरे में रहेंगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी लोकप्रिय सांसद जी को और इस पटेल नगर की मंडल के सभी अशोक गौतम जी को, अध्यक्ष, और उनकी पूरी टीम को, कि इन्होंने ये कार्यक्रम करने का बीड़ा उठाया और इस संस्कृति को, जो हमारी धरोहर है, उसको जो भूलते जा रहे थे, उसको पुनः जीवित करने के लिए ये प्रयास रहे। मैं इतने ही शब्द आज के इस शुभ अवसर पर कहना चाहूँगा। धन्यवाद। हमें गर्व है ऐसे महान सपूतों पर, इनकी माताजी पर, इनके पिताजी पर, जिन्होंने ऐसे महान सपूत्रों को जन्म दिया। और ये बहुत ही गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी शहीद हमारे हैं उन सबको नमन करता है, कोटि कोटि प्रणाम करता है। और साथ में ही ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव,
हमारी लोकप्रिय सांसद बहन मीनाक्षी लेखी जी के नेतृत्व में जगह जगह हो रहा है। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत का न रह के पूरे विश्व में ये कार्यक्रम हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। हमें गर्व है कि हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। इस कार्यक्रम में आकर के मुझे बहुत हर्ष का विषय की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इस बात के लिए खुशी हो रही है कि आज़ादी के 75 साल के बाद आज राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी की उनकी शहीदियों को हम लोग याद कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरे देश के अंदर में आज़ादी का ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस अमृत महोत्सव के फलस्वरूप हम उन आज़ादी के ऊपर जो शहीद जो लोग हुए हैं हम उनको नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। आज का दिन बड़ा पावन है। आज के दिन में हमारे महान सपूतों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और इस कुर्बानियों को देश की जनता तक, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जिन लोगों के दिमाग से ये बातें निकल जाती है। आपने देखा होगा कि इतिहास के अंदर में बहुत सारी बातें ऐसी है जो कि पढ़ाई नहीं जाती बच्चों को, बच्चों की जानकारी में नहीं होती है। और हम ये मोदी जी का एक विज़न रहा है कि आने वाले जनरेशन को हम हर बात को उनको याद दिलाते रहे कि महान सपूतों ने आज जो हम आज़ादी का दौर देख रहे हैं और इसके लिए किन लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनका आभार करता हूं कि हम सभी को, हम भारतीय जनता पार्टी के हम जो कार्यकर्ता हैं, हम सभी कार्यकर्ताओं को इस बात का अभिमान है कि हम ऐसे नेतृत्व के अंदर में हम काम कर रहे हैं, ऐसे समय में काम कर रहे हैं जबकि हमें ये बहुत कुछ सीखने को, सुनने को का ये अवसर प्राप्त हो रहा है। जो बातें आज तक कहीं छुपी हुई थी, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक फिल्म आई है कश्मीर फाइल्स, और उसमें ऐसी ऐसी बातें को जो दिखाया गया है, आज की पीढ़ियों को ये बातें पता नहीं होगी, 32 साल पहले की बातें हैं। चलिए, मतलब हम लोग किताबों में मतलब अखबारों के जरिए हमें थोड़ी बहुत न्यूज हमें उस समय की पता थी, लेकिन आज की जनरेशन को कोई पता नहीं है। आज वो फिल्म जो बनी है, इतनी कम लागत में बनी हुई फिल्म, और देखो बनाने वाले भी नहीं सोचा होगा कि ये जनता जो है ना हाथों हाथ लेगी। ये पहली फिल्म है जिसको कि लोग माउथ पब्लिसिटी हो रही है, एक दूसरे को कह रहे हैं कि आप जाइए, लोग दूसरे को दिखा रहे हैं। तो ये हमारे साथ जो अत्याचार जो इतने साल तक हुआ आज़ादी के बाद भी, उस बातों को याद करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हमें करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समय समय पर अच्छे कार्यक्रम को कर करके और इस देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो हमारी संवेदनाएं हैं, राष्ट्र के प्रति जो हमारा फर्ज बनता है, उन सबको हम याद करते रहते हैं। मैं इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं, ये ईस्ट पटेल नगर मंडल के जतिन निश्चल जी, इनको और इनके पूरी टीम को इनको बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा। और मैं अपनी सांसद मीनाक्षी लेखी जी को, जो सांस्कृतिक मंत्री भी हैं, विदेश राज्य मंत्री हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार और उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्य के लिए हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, हमें प्रोत्साहित किया कि आप इस कार्यक्रम को करें। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं आज हम जो लोग हैं, हम लोग अब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो कि पूरे देश के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है, जो कि 12 मार्च 2021 को स्टार्ट किया गया था। और ये कड़ी हमारे प्रधानमंत्री ने तोड़ी थी। हमें ये आज़ादी का महोत्सव हर वर्ष मनाना है। मैं कमल चिप, मैं यहाँ से जिला उपाध्यक्ष हूँ। और आज ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के ऊपर हमने शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा है, ये बहुत सफल प्रोग्राम रखा है। इसके अंदर हमारी बहन मीनाक्षी लेखी जी आ रही हैं। मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम के अंदर आई हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मैं एडवोकेट देवराज अग्रवाल, 30 हाई कोर्ट से आज जो स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर शहीद भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए श्री अशोक गौतम जी ने जो कार्यक्रम रखा है, वह मैं देख रहा हूँ। पिछले 10-15 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और वह लगातार इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं और हमेशा से देश के प्रति समर्पित जो रहते हैं। वे बड़ी ही एक सुखद और एक सम्मान की बात है कि राजनीति के साथ साथ अपने शहीदों को भी याद करना एक बड़े ही अच्छे उपलब्धि की बात है। इस सम्मान के अंदर एक जो भरा नहीं है भावों से, बहती जहाँ रसदार नहीं, वो हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आज शहीद भगत सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और इस कार्यक्रम की बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं।
जो इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हमारा इस पटेल नगर मंडल करवाता रहता है। धन्यवाद। ये जो आज हमारा बलिदान दिवस है, इसके अंदर हमें अमर शहीद राजगुरु जी और शहीद भगत सिंह जी और हमें तीनों शहीदों को बहुत दिल से याद करना चाहिए और तहे दिल से सबको श्रद्धांजलि उनको समर्पित करनी चाहिए। अमृत महोत्सव एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू का एक ऐसा कार्यक्रम है जिनसे हम इन शहीदों को प्रॉपरली श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहे प्राइम टाइम न्यूज से।